होप आप सबकी सीए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 लॉ बीसीआर की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू स्कोर 40 प्लस आउट ऑफ 60 इन सीए फाउंडेशन पेपर 2 पार्ट ए दैट इज बिजनेस लॉ। क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पांचों चैप्टर्स से मिला के फ्रॉम द डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस पर्सपेक्टिव एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको आईसीएम मॉड्यूल्स के किन किन पोर्शन को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। सो सबसे पहले हमारा जो पेपर आता है टोटल 12 मार्क्स के 6 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, यानी 72 मार्क्स का पेपर आता है लॉ का। इन 6 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 1 होता है मैंडेटरी, जिसमें 2 आते हैं 4-4 मार्क्स के केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन और एक आता है 4 मार्क का डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 6, जो बाकी 5 क्वेश्चंस बचे उनमें से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने होते हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो इस 72 मार्क्स में से 29 मार्क्स के होते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस और 43 मार्क्स के होते हैं डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस। अब इन 43 मार्क्स के लिए टोटल 10 टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम 4 चैप्टर्स। मैंने एलएलपी एक्ट का कोई भी टॉपिक नहीं बताया है बिकॉज पूरे चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है एंड आई से किसी भी सेक्शन से उठा के वो क्वेश्चन पूछ लेता है। लेकिन बाकी बचे 4 चैप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो आईसीआई कॉन्टिन्यूअस बेसिस पर कुछ टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। वो सारे टॉपिक्स मैंने अभी इस व्हाइट बोर्ड पर लिख रखे हैं। क्या क्या है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 10 इंपॉर्टेंट थ्योरी टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही पढ़ना है, पढ़ना पूरा मॉड्यूल है, लेकिन इन टॉपिक्स को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा बिकॉज इनके चांसेस थोड़े से ज्यादा है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कंसीडरेशन जो हमारा टॉपिक है, ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव अटेम्प्ट में एक तो क्वेश्चन आ ही जाता है डायरेक्ट थ्योरी इस चैप्टर से। नेक्स्ट फिर अगला टॉपिक है फिर हमारा माइनर के राइट्स, माइनर के लायबिलिटीज, कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन बनाकर ऐसे पूछ लेता है एंड ये टॉपिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट फ्री कंसेंट, इस क्वेश्चन से जनरली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एंटीसिपेटरी एंड एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये तो 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा मेजरली क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जनरली आईसीआई क्या करता है, वो क्वेश्चन पूछता है डिफरेंस बिटवीन वाला। तो आईसीआई मॉड्यूल में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऑलमोस्ट 4 से 5 डिफरेंस बिटवीन के क्वेश्चंस है, वो 4 से 5 क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं। इससे आपके ये 5 मार्क्स भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। नेक्स्ट फिर आते हैं हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पर। 2 टॉपिक इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कैविएट एम्प्टर, ऑलमोस्ट हर अटेम्प्ट में आपको इसका क्वेश्चन दिखेगा ही। अगर इसका क्वेश्चन नहीं होता तो कंडीशंस एंड वारंटीज से क्वेश्चन आ जाता है फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ थ्योरी क्वेश्चंस इन सीए फाउंडेशन लॉ पेपर। इसके बाद फिर नेक्स्ट बात करते हैं पार्टनरशिप से, राइट्स ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द चैप्टर पार्टनरशिप। एंड नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट कंपनीज एक्ट। सो कंपनीज एक्ट के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। सबसे पहले डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड सेकेंडली कॉर्पोरेट वील। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाइप ऑफ अ कंपनी से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मेनली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चंस इन्हीं दोनों टॉपिक से ही जनरली पूछता है आईसीआई। सो कंपनीज एक्ट के पर्सपेक्टिव से ये 2 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 टॉपिक्स मैंने आपको बताए फ्रॉम 4 चैप्टर्स। एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड अर्लियर, एलएलपी एक्ट से मैंने कोई टॉपिक नहीं बताया है बिकॉज वो एक ऐसा चैप्टर है जिससे सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन आता है फॉर 5 मार्क्स एंड इसीलिए आईसीआई कभी भी कोई भी सेक्शन उठा के पूछ लेता है एलएलपी एक्ट से। सो आपको क्या करना है, अगर आपका एलएलपी एक्ट अच्छे से प्रिपेयर है तो फटाफट पूरा एक्ट गो थ्रू कर लेना। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्किप क्वेश्चन नंबर 2 एंड अटेम्प्ट द रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो 29 मार्क्स के हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आईसीआई मॉड्यूल के अंदर, क्या होता है, लेट सपोज ये हमें गिवन है सेक्शन नंबर 28, सेक्शन के प्रोविजन गिवन है, उसी के नीचे लिखा होता है एक एग्जांपल, बोल्ड में लिखा होगा
वो एग्जाम्पल जो है आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, बिकॉज ICS CA फाउंडेशन और इंटर दोनों लेवल पर यही करता है। 90% ऑफ द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस इन्हीं एग्जाम्पल से फ्रेम होते हैं। आपको यकीन ना हो तो पिछले अटेम्प्ट के पेपर का कोई भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन उठा के देख लेना, क्वेश्चन पढ़ोगे समझ आ जाएगा कौन से सेक्शन से रिलेटेड है। आईसे मॉड्यूल में वो सेक्शन खोल लेना, उसी सेक्शन के नीचे एक एग्जांपल दे रखा होगा, बिल्कुल डिट्टो केस होगा। बस यही चीज फॉलो करनी है आपको। आईसे मॉड्यूल का हर एक एग्जांपल 2 बार थरली रीड करना है, एक बारी आज और एक बारी कल सुबह एग्जाम से पहले। एंड आई कैन अश्योर यू कि ये 29 मार्क्स जो है आपके केस स्टडी के, इसमें से 20 to 25 मार्क्स आप आराम से स्कोर कर सकते हैं इन द केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इफ यू आर रीडिंग the examples of ISA module thoroughly. That's all for this video. Wishing you all the very best for your law exam. Take care.